हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एग्जाम वैसे तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है। और केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत बड़ा लफड़ा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन के कन्वर्जन का, क्योंकि आप लोगों के टर्म 2 में भी दो चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस बचे हुए हैं। और उसमें से प्रोमिनेंट चांसेस है कि आप लोगों को कन्वर्जन रिएक्शन आ सकती है। तो गाइज, आज का जो मैं पूरा लेक्चर बना रहा हूं, वैसे तो मैं हर साल इस तरीके के लेक्चर बनाता हूं। इस साल भी मैंने प्रॉमिस किया था और एज पर माय प्रॉमिस मैं आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन की पूरी ट्रिक सिखाने वाला हूं। अगर आपने ये पूरी ट्रिक फॉलो कर ली तो मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोग अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो आप लोगों को बिल्कुल फॉलो करनी है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं वो ये है कि आप लोग सबसे पहला काम आपके अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और अमाइंस के अंदर बेटा जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, ये सारी नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और अमाइंस की नेम रिएक्शन चाहिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी आपको चैप्टर के अंदर से ये दो चीजें पढ़नी है। मतलब टेक्निकली आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम को क्लियर करना बहुत इजी टास्क है, लेकिन बस मुझे आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप सारी नेम रिएक्शन कर लेते हो और आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक से कर लेते हो तो आप मान के चलो आपका 60% काम तो वहीं खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारी ट्रिक्स की तरफ जो आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है। तो गाइज, आप लोगों के लिए यहां पर मैं एक रोड मैप बनाकर लाया हूं। ये आप देख सकते हो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हुआ करते थे एक टाइम जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ये मेरे तब के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हम इस हैंड रिटन नोट्स की मदद से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस, आपके पास में अल्केन्स हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, आपके पास में अल्केन, अल्कीन या अल्काइन कुछ भी हो, आप उससे डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। अल्काइल हैलाइड से आप आगे चल के अल्कोहल बना सकते हो। अगर अल्कोहल प्राइमरी टाइप का हुआ तो उससे हम अल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर अल्कोहल हमारा सेकेंडरी टाइप का हुआ तो उससे हम लोग कीटोन बना सकते हैं। अल्कोहल से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग ईस्टर, हम लोग अमाइड, हम लोग असाइल हैलाइड, हम लोग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम लोग अल्काइल हैलाइड से अल्काइल साइनाइड बनाएंगे और अल्काइल साइनाइड से हमारा अमाइंस बनाएंगे। तो आप लोग सब जानते हो कि आपको इस बार जो चैप्टर आ रहा है, एक तो आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आ रहा है। मतलब आपके लिए ये वाला पूरा पोर्शन काम का है। ये पूरा पोर्शन के ऊपर आपको रिएक्शंस आ सकती है। और दूसरा आपको ये अमाइंस वाला चैप्टर आ रहा है। तो टेक्निकली आप लोगों को एक बड़ा पोर्शन आ रहा है, तो हमें ये सब पढ़ के रखना पड़ेगा। हम एक चीज और यहां पर देख लेंगे कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड है उससे हम लोग ईथर्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ETHERS, ईथर्स। और यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं, यहां पर हम लोग ईस्टर्स बना रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो आप लोग रोड मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ में करना चाहूंगा। गाइस, ओसवाल गुरुकुल, जैसे ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, पता नहीं क्यों मुझे इस बुक से बेहद प्यार है। ओसवाल गुरुकुल की एक हाई स्कोर सीरीज बुक अभी मार्केट में आई है फॉर नीट एस्पायरेंट। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो गाइज आपको नीट की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री की बुक खरीदनी है। गाइज, इसके अंदर लगभग 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को टोटल 10 यूनिट असेसमेंट के हिसाब से दिए गए हैं। नीट, एम्स, आईआईटी, जेई के लास्ट 11 ईयर के पैटर्न के ऊपर है। उसके अलावा आप देखो, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 दे रखा है तो इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कितना अच्छा माइंड मैप दिया हुआ है। नाउ दिस माइंड मैप इज वेरी गुड। तो ये इस तरीके से बुक प्रॉपर्ली डिजाइंड है।
और गाइज इस बुक का एमआरपी आप देख लो सिर्फ 799 है, बहुत सस्ता बुक है। अगर आप अपना पैरामीटर इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आई मस्ट रेकमेंड दिस बुक। आप चाहे तो ये बुक अमेजॉन किंडल पर भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे oswalpublisher.com से परचेज कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर से भी बुक मंगा सकते हैं, या तो आप सिर्फ अमेजॉन पर जाओ, अमेजॉन पर जाकर नीट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय ओसवाल गुरुकुल, बस आप ये डाल दो, आपका काम खत्म। आपको ये बुक खरीद के रखनी है, आपके पास में ये बुक होनी चाहिए, मस्ट रेकमेंड बुक। रोड मैप आपको बहुत काम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहली ट्रिक, हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिएक्शन। कई बार आपको ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। जस्ट सेकेंड में प्रीव्यू थोड़ा इधर बड़ा कर लूं ताकि मुझे दिखता रहे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, ठीक है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, तो हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिएक्शन, जैसे आपको बोल दिया जाए कि इथेन से प्रोपेन बनाओ, मीथेन से इथेन बनाओ, तो आपको पहले नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना आना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तभी तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि मान लो आपको दे दिया गया कि तुम्हारे पास में इथेनॉल है, इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाओ, तो भैया इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनेगा कैसे, एक कार्बन में बढ़ाऊंगा कैसे, हाउ विल आई इंक्रीज वन कार्बन। तो उसके लिए हमें ट्रिक नंबर 1 यूज करनी पड़ेगी, जो मैंने आपके सामने लिख रखी है। अगर आपके पास में सिंपल अल्केन है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले रोड मैप में बताया था कि आप अल्केन से अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, तो मैं 0 से शुरू कर रहा हूं। अगर आप ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड पर मौजूद हो तो आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा लो, लेकिन अगर आपको शुरुआत से शुरू करना है तो आप यहां से यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में मीथेन है यानी अल्केन है, तो गाइज आप मीथेन का हेलोजिनेशन कर दीजिए। आपके पास में जो भी अल्केन होगा आप उस अल्केन का हेलोजिनेशन कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीनेशन कर दीजिए। आप जानते हैं एक HCl बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएगा, और दूसरा क्लोरीन आपके कार्बन पर जाकर चिपक जाएगा और बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अब यहां पर मैंने कौन सी रिएक्शन लगाई है, मिथाइल क्लोराइड से मैंने कौन सी रिएक्शन लगाई है, तो मैंने लगाई है यहां पर वुड्स रिएक्शन। आप सभी लोग जानते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होगा। वुड्स रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 12 हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ी है ना। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, और मैंने खुद के लिए ऐसे नोट्स बनाए थे कि मैं जंगली हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो देखो मेरे नोट्स बड़े, हर चीज इसमें मेंशन करी हुई है। अब वुड्स रिएक्शन काम कैसे करती है, हम मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल्स लिए हैं, हम लोगों ने मिथाइल क्लोराइड के यहां पर 2 मोल्स लिए हैं, और ये 2 मोल मिथाइल क्लोराइड को हमने सोडियम के साथ में ट्रीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, ये सोडियम ये और ये क्लोरीन को लेकर 2NaCl बन के बाहर हो गया, फिर ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल ये आपस में कनेक्ट होकर यहां पर इस तरीके से आपको इथेन बनाकर देंगे। तो आप देखो आपको यहां पर इथेन मिल गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जब कभी भी आप वुड्स रिएक्शन लोगे तो इसमें जो तुम्हारे कार्बन है वो द फैक्टर ऑफ 2 से बढ़ेंगे। मतलब जैसे मीथेन में 1 कार्बन है तो इसका प्रोडक्ट इथेन बनेगा 2 कार्बन, 1 का 2 हो गया। वहीं पर अगर तुम्हारे पास में यहां पर इनिशियल मटेरियल इथेन है, CH3 CH2Cl है, इथाइल क्लोराइड, तो बेटा ये फिर Na के साथ रिएक्ट करेगा, फिर इसके सामने CH3 CH2Cl आएगा, तो ये 2 सोडियम ये 2 क्लोरीन के साथ 2NaCl बन के बाहर हो जाएगा, और 2NaCl के बाद में यहां पर ये वाला CH3 CH2 और ये वाला CH2 CH3 ये कनेक्ट होकर इस तरीके से आप लोगों को क्या बनाकर दे रहा है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। इसी वजह से आपको यहां पर मिल जाएगा ब्यूटेन, मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा। तो वुड्स रिएक्शन में ये खासियत भी है और प्रॉब्लम भी है। मान लो कभी तुमको दे दिया प्रोपेन 3 कार्बन और बोला प्रोपेन से ब्यूटेन बनाओ 4 कार्बन, तो सिर्फ 1 कार्बन बढ़ाना है, तब मैं वुड्स नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वुड्स लगा रहा हूं तो वुड्स में मेरे पास में अगर प्रोपेन है मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन वाला, तो प्रोपेन 3 का 6 हो जाएगा हेक्सेन। तो वुड्स रिएक्शन हमेशा नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर देता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में देखो जैसे यहां पर मैंने ऊपर बना भी रखा है, क्यों मैंने इतनी मेहनत करी है, देखो इथेन है, इथेन का हेलोजिनेशन करा तो इथाइल क्लोराइड बन गया, एक HCl बाहर हो गया और एक क्लोरीन ने कार्बन से अटैचमेंट शो कर दिया,
और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बन के बाहर हो गया। अब यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, अब यहां पर हम लोगों को एक छोटा सा खेल खेलना है। हमें यहां पर एक नेम रिएक्शन याद रखनी जिसका नाम है कोरे हाउस रिएक्शन। ये जेईई नीट वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होती है, एनसीईआरटी में शायद नहीं दी हुई है। ठीक दिख रहा है, बढ़िया, हाँ बढ़िया, चकाचक। तो कोरे हाउस, तो कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना होता है, आप जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर इथाइल क्लोराइड है, तो आप इस इथाइल क्लोराइड के अंदर या इस इथेन को आप लोग प्रोपेन बनाना चाहते हो, सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना चाहते हो, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, आपके इथेन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो। फिर इस इथाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट आपको कंपल्सरीली मिथाइल क्लोराइड के साथ कराना है, ये कंपल्सरी है, मिथाइल क्लोराइड कंपल्सरी है। मिथाइल क्लोराइड के साथ में आप यहां पर डाल दीजिए कॉपर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम। तो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल होगा, कॉपर आयोडाइड और लिथियम की प्रेजेंस में ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन क्लोरीन गैस बन के बाहर हो जाएंगे, और आपका ये वाला मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट होकर CH3 CH2 CH3 बना लेगा, यानी कि आपका प्रोपेन बना लेगा। तो अगर आपको सिर्फ एक कार्बन इंक्रीज करना हो तो यू हैव टू फॉलो द कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि अगर तुम्हारे पास में कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उसमें आपको कार्बन का नंबर कम करते भी आना चाहिए। देखो, क्योंकि मैं क्यों सिखा रहा हूं बेटा, ये बेसिक बातें हैं। अगर ये बेसिक बातें आपने आज नहीं सीखी तो बाद में आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्वेश्चन करते हैं तो यूजुअली वहां पर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होता हुआ या इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, ये तो बात फिक्स है। तो हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन कैसे डिक्रीज करेंगे, चलो सीखते हैं। तो गाइस, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने के लिए आप सबसे पहले यहां पर इथेन ले लीजिए। मतलब आप देखो, मैं सब जगह अल्केन से शुरू कर रहा हूं। अब जरूरी नहीं कि तुम लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट अल्केन से दे दिया जाए, हो सकता है आपको अल्काइल हैलाइड से दे दिया जाए, हो सकता है आप लोगों को अल्काइल हैलाइड से दे दिया जाए, हो सकता है आप लोगों को अल्कोहल से दे दिया जाए, हो सकता है आपको सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरुआत कर दी जाए। तो मैं आपको शुरू से एंड तक सिखा रहा हूं, क्वेश्चन आपको कैसा आ रहा है फिर आपको वैसा एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने अल्केन का हेलोजिनेशन करके उसको वापस अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया, ये तो आपको आ गई रिएक्शन। अब यहां पर बात ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर एक्वस KOH डाला है, अगर आपने यहां पर एक्वस KOH डाला है तो एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि अगर तुम्हारे पास में अल्कोहलिक KOH आता है तो फिर यह रिएक्शन काम नहीं करेगी। अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में बहुत फर्क होता है, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। तो आपके पास में एक्वस KOH है, तो एक्वस KOH क्या करेगा, ये OH इस Cl को रिप्लेस कर देगा, यानी ये पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ KCl बन के बाहर हो जाएगा और ये OH इस कार्बन से कनेक्ट होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करते ही क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां पर अगर तुमको इथेनॉल दिख रहा है 2 कार्बन वाला, तो यहां पर भी आप लोगों को इथेनोइक एसिड ही दिखेगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते थे कि ये OH हटाकर COOH जोड़ देते, नहीं, गलत। अगर तुम्हारे अल्कोहल में 1 और 2 कार्बन है तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ही COOH में कन्वर्ट होगा। अब इस इथेनोइक एसिड को जैसे ही मैं NaOH के साथ एक बेस के साथ ट्रीट करता हूं, सॉल्ट प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। आप देखो वाटर बाहर निकल गया, कैसे, ये NaOH का OH और ये एसिड का H वाटर बन के बाहर हो गए। अब ये CH3COO और ये Na CH3COONA सोडियम इथेनोइड बन के बाहर आ गया। अब इस सोडियम इथेनोइड को हम लोग सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे। सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO। तो अब यहां पर देखो क्या खेल होगा, ध्यान से देखना, यहां पर क्या खेल होगा, ध्यान से देखना। यहां पर तुम्हारा यहां से एक Na और यहां से एक Na, Na2 बन के बाहर आ गए। फिर यहां से तुम्हारा COO और यहां से एक ऑक्सीजन, ये वाला, तो CO3
CO3 बन के ये बाहर आ गए, Na2CO3 बन के बाहर आ गए। अब यहां पर क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोजन, और यहां क्या बचा, सिर्फ CH3। तो CH3 और एक हाइड्रोजन मिलकर CH4 मीथेन बन के बाहर आ जाएंगे। देखो हो गया तुम्हारा कार्बन का नंबर कम, हो गया तुम्हारे कार्बन का नंबर कम, हाँ या ना, गुलजारी लालो। क्या आप लोगों को दूसरी ट्रिक समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग द सेकेंड नंबर वाली ट्रिक, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने की? बहुत बढ़िया। चलिए तीसरी ट्रिक, अल्केन को अल्कीन में और अल्कीन को अल्काइन में कैसे कन्वर्ट करना है। यहां पर अब आप लोगों को अल्कोहलिक KOH का काम समझ में आएगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्वस KOH कराया था, तो हमेशा ध्यान रखना जो एक्वस KOH होता है इट ऑलवेज कॉजेज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब आपके अल्कोहल में से OH, सॉरी आपके KOH में से OH को जो है ये कार्बन पर अटैच कर देगा और कार्बन पर जो हेलोजन है उसको रिमूव कर देगा। मतलब मेरा OH तू ले ले, तेरा Cl मुझे दे दे, सब्स्टिट्यूशन कर ले। लेकिन अल्कोहलिक KOH सीधा रिमूव करता है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन करता है और अल्कोहलिक KOH सीधा एलिमिनेशन करता है, सीधा एलिमिनेशन करता है। इसका रीजन मैंने आप लोगों को हेलो अल्केन हेलो अरीन पढ़ाते वक्त बहुत डिटेल में बताया था। मैंने वहां पर बोला था कि ये जो तुम्हारा अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक KOH जो होता है बेटा ये बल्की ग्रुप होता है, और बल्की ग्रुप जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने पिछवाड़े से घुसेगा उसे जगह ही नहीं मिलेगी एंटर करने की, इस वजह से वो एलिमिनेशन करेगा। लेकिन एक्वस KOH छोटा सब्स्टिट्यूशन करने वाला रिएजेंट है, एक छोटा रिएजेंट है, बल्कि ग्रुप नहीं है, इसलिए ये पीछे से जाकर प्राइमरी या मिथाइल ग्रुप्स में सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। SN1 SN2 मैकेनिज्म याद करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रिमूव करेगा। तो क्या करना है, आपने इथेन को सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया किसमें, आपके अल्काइल हैलाइड में। अब देखो अल्काइल हैलाइड को मैंने कैसे लिखा है, ये तुम्हारा CH3 है, तो CH3 का कार्बन 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिया और 1 हाइड्रोजन मैंने नीचे लगा दिया। फिर ये कार्बन को देखो CH2, ये मैंने CH2 लिख दिया और ये 1 क्लोरीन को मैंने नीचे लगा दिया। जैसे ही मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, इस वाले कार्बन से हेलोजन और इस वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन HCl बन के बाहर हो जाएंगे। ये बन गया तुम्हारा इथीन। इट इज समवॉट लुकिंग लाइक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन, ये वाला कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तुम्हारा अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन तुम्हारा बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास में इथीन है तो आप इथीन का वापस हेलोजिनेशन कर दो। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हेलोजिनेशन में एक कार्बन पर ये वाला क्लोरीन और दूसरे कार्बन पर ये वाला क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो एक क्लोरीन यहां आ गया, एक क्लोरीन इस वाले कार्बन पर आ गया। अब आपने यहां पर क्या डालना है, NaNH2। यहां पर ध्यान रखना NaNH2 सोडामाइड जो है ये आपके अल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक KOH एक टाइम पर एक HX को रिमूव करेगा। यानी अगर आपने यहां पर अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो सिर्फ एक HCl यहां वाले कार्बन से क्लोरीन और यहां वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के बैठ जाएगा। लेकिन हमको तो इसको अल्काइन में बदलना है, मतलब मुझे यहां से भी HCl निकालना है और यहां से भी HCl निकालना है। तो क्योंकि मुझे एक वक्त पर 2 HX को रिमूव करना है, यानी मोर देन 1 HX को रिमूव करना है, इसीलिए मैंने यहां पर सोडामाइड यूज किया। अभी आपकी इच्छा, आपको क्या यूज करना है। आप 2 स्टेप में करना चाहो तो एक बार अल्कोहलिक KOH डालो, तो अल्कोहलिक KOH डालने के बाद आपको दिखेगा CHCl डबल बॉन्ड CHH, ये आपको एक स्टेप में दिखेगा। फिर अगली स्टेप में आप लोग अल्कोहलिक KOH डालो तो फिर एक HCl बाहर हो जाएगा और आपको इथाइन दिखेगा। या तो आप इतनी बड़ी रिएक्शन लिखो, या तो आप एक बार में NaNH2 डालो, एक बार में 2 HCl ऊपर नीचे से बाहर और बन गया आपका इथाइन। दिस इज हाउ यू विल गेट इथाइन। इथाइन लेना यहां पर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ट्रिक नंबर 4, अल्काइन को अल्कीन और अल्कीन को अल्केन में कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपल हाइड्रोजिनेशन मेथड से। कैटलिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल डालना है।
इथाइन लिया, हाइड्रोजन डाला, कैटलिस्ट डाला, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, ये बन गया इथीन। फिर हाइड्रोजन डाला, प्लेटिनम पैलेडियम निकल डाला, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, ये बन गया तुम्हारा इथेन। डायरेक्ट रिएक्शन, इजी रिएक्शन, कोई टेंशन लेने वाली रिएक्शन या कोई ज्यादा दिमाग पे लोड डालने वाली रिएक्शन है ही नहीं। सिंपल, सोबर और शानदार रिएक्शन। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना तो हमें आ गया, लेकिन अल्काइल हैलाइड को वापस से अल्केन में कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करना है। हेलोजिनेशन मेथड से। वही क्लोरीन को ट्रीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या रेडिएशन, तो यहां से हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा और दूसरा वाला क्लोरीन इसके साथ कनेक्ट होकर क्लोरोमीथेन बना लेगा। Isn't it a simple हेलोजिनेशन? लेकिन अगर आप लोगों को अल्काइल हैलाइड को अल्केन में बदलना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप यहां पर एक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, अल्काइल हैलाइड के साथ में हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट जिंक और एसिड के साथ करो, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर सिंपल सा एक काम होगा, जिंक और एसिड की वजह से ये इस प्रकार टूट जाएगा, यहां से एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बन के बाहर हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन मीथेन बनाने के लिए CH3 पर अटैक करेगा। ध्यान रखना, यूज दिस रिएक्शन फॉर एवरी हेलोजन एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड। यानी अगर तुमको कोई CH3F दे दे तो उसमें ये रिएक्शन काम नहीं करेगी, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये बॉन्ड तोड़ना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाएगा अच्छों का, इसीलिए हम लोग ये रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। गाइस, अनअकैडमी से आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप लोग अनअकैडमी पर 45 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो अभी 299 रुपीज में आपको मिल रहा है, क्लास 8 से 12 तक का। एंड इसके अंदर आप किसी भी प्लस क्लास को अटेंड कर सकते हो और किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर कोड यूज करना है ग्रेविटी, GRAVITY। तो ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन और कम पड़ जाएगा, आई थिंक नियर अराउंड 240 रुपीज में पड़ जाएगा। तो अभी इसे ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेट्स क्रैक इट गाइस। सिक्स्थ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदलना, अभी आप लोग सीख चुके हो थोड़ी देर पहले। अगर तुम्हारे पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, आप लोग सब जानते हैं ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? जब आपके कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो और उस कार्बन के पास में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप हो और बाकी 2 हाइड्रोजन हो, तो ये कार्बन तुम्हारा प्राइमरी कहलाता है। लेकिन आप देखो यहां पर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो भी चलेगा, वो प्राइमरी के केस में हम उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो आपका कार्बन जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके पास में 1 और 2 मिथाइल ग्रुप है और सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। मतलब जब आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप की जगह 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए तो फिर ये क्या कहलाने लगेगा? सेकेंडरी। ठीक है, तो जब आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डाला, नहीं सर अल्कोहलिक KOH डालोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, एक्वस KOH डालो। तो जब आपने एक्वस KOH डाला तो यहां पर पोटेशियम ने इसके क्लोरीन को लेकर KCl बना दिया और इसके OH ने इस कार्बन पर अटैक करके प्राइमरी अल्कोहल बना दिया। ध्यान रखना, जब जब प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को बना पाओगे, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब तुम्हारे पास में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, आपने फिर एक्वस KOH डाला तो इस पोटेशियम ने इस क्लोरीन को लेकर KCl बना दिया और ये OH ने इस कार्बन पर अटैक करके सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, CH3 CH CH3 OH। दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। एंड गाइस, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। अब एक बात ध्यान रखना, हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? गाइस, ये केमिकल रिएक्शन तो आपने चैप्टर नंबर आई थिंक 11 या 12 हेलो अल्केन हेलो अरीन में पढ़ी होगी। हेलो अल्केन हेलो अरीन में आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये डायरेक्ट आपको याद होगा, आपने अल्कोहल लिया था, उसको PCl3 के साथ ट्रीट करा, PCl5 के साथ ट्रीट करा, थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करा, रेड फास्फोरस के साथ हीट करा, तो आपको हमेशा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया। देखो मीथेनॉल ले लिया, वही PCl3 के साथ ट्रीट कर दो, ये बनेगा, PCl5 के साथ ट्रीट कर दो, ये बनेगा,
थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दो, ये बनेगा। रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट कर दो, यही बनेगा। इजंट इट इजी? पड़ी हुई रिएक्शन है तो हमारे लिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस रिएक्शन, तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गई सर ये। ट्रिक नंबर 7 की तरफ चलते। अब हम अमाइंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हम लोगों के पास में आ रहा है, तो हम इस अमाइन को बनाना सीखेंगे। हम लोगों को अल्काइल हैलाइड को सबसे पहले अल्काइल साइनाइड में बदलना है, और फिर उससे हम लोग हमारा इच्छा वाला अमाइन बना सकते हैं। तो इथाइल क्लोराइड आप लोगों को सबसे पहले लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कंपाउंड जैसे अल्कोहल दे रखा है, अब आप समझना खेल को, अब आपको अल्कोहल दे रखा है और बोला है अल्कोहल से अमाइन बनाओ, तो अल्कोहल से अमाइन तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक नंबर 6 पे जाकर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना लेंगे। अब अल्काइल हैलाइड बन गया तो उसका ट्रीटमेंट KCN के साथ कर दो। KCN क्या करेगा, एक पोटेशियम Cl को लेकर KCl बन के बाहर हो जाएगा और साइनो इस पर चिपक जाएगा, ये बन गया तुम्हारा अल्काइल साइनाइड, बन गया अल्काइल साइनाइड। फिर अल्काइल साइनाइड का अमोनोलेसिस कर दो। अमोनोलेसिस करने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कीडूज, मेरे गुलजारी लालो, अमोनोलेसिस के अंदर आपका जो साइनो ग्रुप है वो इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को खींच लेगा। तो एक हाइड्रोजन अमोनिया का निकल के इस CN के साथ कंबाइन होकर HCN बना लेगा। अमोनिया का एक हाइड्रोजन CN के साथ HCN बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां बचेगा NH2। अब यहां पर क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन चले जाने का NH2, तो ये NH2 जाकर तुम्हारे इस कार्बन पर अटैक करेगा और बना लेगा तुम्हारा अमाइन। क्लियर? कोई परेशानी? अच्छा, यहां पर एक बात समझ रहे हो, तुम्हारे इथाइल क्लोराइड में सिर्फ 2 ही कार्बन थे, लेकिन जब हमने उसको साइनाइड में कन्वर्ट करा तो एक कार्बन और बढ़ गया। तो इस केमिकल रिएक्शन का भी यूज करके मैं एक कार्बन का नंबर बढ़ा सकता हूं। देखो, ये इथाइल क्लोराइड था और ये प्रोपाइल नाइट्राइल है। प्रोपाइल नाइट्राइल 3 कार्बन होगा इसके अंदर। तो मैं इन 3 कार्बन का फ्यूचर में अगर चाहूं तो मैं इसका अगर मैं हाइड्रोजिनेशन कर दूं तो 2 हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएंगे, तो ये प्रोपाइल नाइट्राइल प्रोपाइलामाइन बन जाएगा। तो वो भी हम लोग आगे खेल सकते हैं, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है। अगर आपको जितने नंबर ऑफ कार्बन शुरुआत में है उतने नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको एंड में रखना है तो आपको अमोनोलेसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अल्कोहल को अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल के देखते हैं। दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम्हारे पास में अल्कोहल है तो देखो, मैंने आपको जैसे चैप्टर के शुरुआत में बोला था कि एक बार चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो ट्रिक तो सिखा ही रहा हूं। तो वहां पर याद रखो, आप लोगों को पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट पढ़ाया था, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PDC, एनहाइड्राइड क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब आप लोगों के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से तुम्हारा अल्कोहल जो है ये कन्वर्ट हो गया अल्डिहाइड में। CH3CH2OH कन्वर्ट हो गया CH3CHO में। ध्यान रखना, यहां पर अगर अल्कोहल में 2 कार्बन है, अगर तुम्हारा अल्कोहल इथेनॉल है तो यहां पर तुम्हारा इथेनल बनना चाहिए। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ही होने चाहिए। यहां पर CH3CH2CHO मत कर देना कि सर अल्डिहाइड में CHO जोड़ दिया, नहीं, अल्कोहल का जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है ये कार्बन ही CHO में कन्वर्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर आप यहां पर चाहें तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, KMNO4, K2Cr2O7, फेलिंग्स रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है सर? CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में एसिड, ये जोन्स रिएजेंट होता है। तो ये तुमको CH3COH बनाकर दे देगा। अगर आपको अल्कोहल से अल्डिहाइड ना बनाते हुए सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप अल्कोहल का ट्रीटमेंट सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से? KMNO4, K2Cr2O7 एसिड्स, ये तुम्हारा जोन्स रिएजेंट है ना। अच्छा, फेलिंग्स और टोलेंस जो है तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएंगे, तो ये तुमको अल्डिहाइड बनाकर दे देगा डायरेक्ट। अब हाउ कैन वी कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कीटोन? अब अल्कोहल को अगर कीटोन में कन्वर्ट करना है तो आपको यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। कार्बन जिसे तुम्हारा OH अटैच्ड है, अगर इसके पास में एक अल्काइल और 2 अल्काइल ग्रुप और सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी हो गया, प्रोपेन टू ऑल।
आप इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा क्या करो, कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन पर इसको हीट कर दो। ये भी हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डिटेल में पढ़ी है। तो क्या होगा, तो आपको यहां पर मिल जाएगा आपका प्रोपेनॉन, यानी कि ये जो बीच वाला कार्बन है ये, इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का एड इज रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, कॉपर की वजह से 2 हाइड्रोजन उड़ गए, तो यहां पर सिर्फ कार्बन बचा, यहां पर सिर्फ वो बचा, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल आपको हमेशा कीटोन देंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अल्कोहल को अमाइंस में और अमाइंस को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अमाइंस नाम का चैप्टर हम लोगों को आ रहा है। तो देखो यहां पर थोड़ी रिएक्शन लंबी है, पर ध्यान समझना, अल्कोहल को मैं इनमें से किसी भी मेथड से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लूं, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए PCl3, PCl5, Zn+HCl, SOCl2, रेड फॉस्फोरस, किसी के साथ भी ट्रीट करो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका अमोनोलिसिस कर दो तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो तुमको सिखा ही रखा है मैंने। मतलब अल्कोहल को अमाइन में लाना तो सर हमें आता है, लेकिन अब अमाइन को अल्कोहल में कैसे ले जाएं ये बात समझनी पड़ेगी। तो अब मेरा ये आ गया अमाइन स्टार्टिंग मटेरियल। तो गाइस अमाइन एक बिगड़ा बच्चा है, एक बदमाश बच्चा है, जो NaNO2 प्लस HCl यानी HNO2 के साथ में ही रिएक्शन में जाता है। याद करो सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन में आप बेंजामाइन, आप बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब आप एनिलीन का ट्रीटमेंट NaNO2 प्लस HCl के साथ करते थे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता था। इस तरीके का आपको दिखता था वो, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन यहां पर क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, यहां पर क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर आपको अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाला क्लोरीन यहां अटैच हो जाएगा, बाकी सब कुछ भाग जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? जैसे आप NaNO2 HCl के साथ में आपके अमाइन को ट्रीट करेंगे, वो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में बदल जाएगा। क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, मैं इसको सिर्फ पानी के साथ ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल भगोड़ा है नाइट्रो ग्रुप, ये सबसे पहले भागेगा। फिर वाटर में से एक H निकलता है, एक OH निकलता है, जैसा मैंने यहां पर लिख रखा है। तो ये H इस क्लोरीन के साथ भागकर HCl बना लेगा। अब इसका OH क्या करेगा, OH आपके कार्बन पर अटैक करके CH3RCH2OH का फॉर्मेशन कर लेगा। डायरेक्ट रिएक्शन है, सीधी सिंपल ट्रिक है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। अगला अमाइड और अमाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि अमाइड और अमाइन का क्या करें। तो गाइज अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास में अमाइड है और अगर आप उसका ब्रोमीन का ट्रीटमेंट करते हैं विद अल्कोहलिक KOH एंड बेसिक मीडियम, तो ये वो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जैसी रिएक्शन हो गई। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से आप डायरेक्टली अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये केमिकल रिएक्शन अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो अभी आप जाओ अमाइंस चैप्टर के अंदर देखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन दे रखी होती है। फिर अमाइन बन गया आपका, आपके अमाइड से आपका अमाइन बन गया। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि अमाइड में एक कार्बन ज्यादा है, लेकिन अमाइन में वो कार्बन मिसिंग है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जब अमाइन को अमाइड बनाना पड़ेगा तो एक कार्बन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इस रिएक्शन में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। कैसे देखो, क्योंकि आपको रिएक्शन अमाइन की करनी है। अमाइन एक बिगड़ा बच्चा है, वो NaNO2 और HCl के रिएक्शन के बिना किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहले मैं अमाइन को NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीट करके Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दूं, उसमें पानी मिला दूं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अल्कोहल का SOCl2 PCl3 PCl5 ZnHCl के साथ रिएक्शन करूं तो वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अल्काइल हैलाइड में जैसे ही मैंने कोरे हाउस रिएक्शन लगाई CH3Cl और कॉपर आयोडाइड और लिथियम की प्रेजेंस में, ये RCH3 बन गया। क्योंकि हमें सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना था, हमें अमाइड में एक कार्बन एक्स्ट्रा है अमाइन से, इसलिए हमें एक कार्बन बढ़ाना था,
इसलिए कोरे हाउस लगाई। अगर 2 बढ़ाने होते तो हम लगाते वुड रिएक्शन। अब तुमको यहां पर क्या मिल गया, अल्काइल ग्रुप, अल्केन बन गया तुम्हारा। अब आप क्या करो, इस अल्केन का हेलोजिनेशन करो तो ये बन जाएगा RCH2Cl। फिर RCH2Cl को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल। फिर प्राइमरी अल्कोहल का सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो, ये बन गया तुम्हारा RCOOH यानी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप लोग सब जानते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को माइंड मैप में सिखाया था, रोड मैप में सिखाया था, गूगल मैप जो हमारा है, कि अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना आसान है। तो क्या करना है, बस फिर उसका अमोनोलेसिस कर देना है। जैसे ही आप अमोनोलेसिस करोगे, ये RC डबल बॉन्ड O तो अपनी जगह पे रहेगा, है ना। फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 2 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन यहां से और 1 OH यहां से पानी बन के बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर 1 हाइड्रोजन चला गया तो यहां बचा NH2, तो ये बन जाएगा NH2। तो इस तरीके तुम्हारा बाय प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा वाटर, और RC डबल बॉन्ड O NH2 आपको मिल जाएगा अमाइड। तो ये आपका एक थोड़ी लंबी रिएक्शन जरूर थी, बट बहुत काम की रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में और अमाइन ग्रुप को नाइट्रो में कन्वर्ट करना है। देखो नाइट्रो ग्रुप इज NO2 और अमाइड इज NH3, दोनों में एक ही चीज का फर्क है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन लगाना, ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन लगाना, ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन लगाना, इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो मैं क्यों ना हमारे अमाइन की केमिकल रिएक्शन SnHCl प्लस FeHCl वाली रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो हम लोग NCERT में पढ़ते भी हैं। आई थिंक ये एक तरीके की नेम रिएक्शन है, लेट मी चेक कौन सी रिएक्शन है, एक बार मैं देख लूं। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये एक नेम रिएक्शन के तौर पर पढ़ाई जाती है। नहीं, कोई नेम रिएक्शन नहीं है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ही ये है। तो नाइट्रो ग्रुप से आपका अमाइन बन गया, ये तो आपको अमाइन में फर्स्ट रिएक्शन ही मिल जाएगी। फिर आप इस अमाइन को अगर आप वापस से नाइट्रो में बदलना चाहते हैं तो आप इसे फिर NaNO2HCl के साथ ट्रीट करो। अमाइन बिगड़ा बच्चा, इसके बिना वो किसी की मानेगा नहीं। ये बन गया तुम्हारा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। फिर आप इसका ट्रीटमेंट वाटर के साथ कर दो, N2 भागेगा, वाटर के H के साथ ये ClHCl बना लेगा, वाटर का OH यहां पर अल्कोहल बना लेगा। अल्कोहल को आपने जैसे रेड फॉस्फोरस के साथ में हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस ये अल्कोहल को डायरेक्ट अल्केन में बदलने की एक डायरेक्ट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में हीट कर दो तो ये आपको डायरेक्ट अल्केन दे देगा। और अब इस अल्केन का अगर आप फ्यूमिंग HNO3 के साथ में ट्रीटमेंट करते हो तो नाइट्रेशन हो जाएगा। याद करो नाइट्रेशन, तो सीधे यहां पर एक हाइड्रोजन हटाकर, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से लेके वाटर बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां पर RCH2 बचा, ये रहा, और यहां पर H चला गया, एक O चला गया, यहां बचा NO2, तो NO2 कनेक्ट हो गया, ये तुम्हारा नाइट्रो हो गया। दिस इज वेरी इजी, सुपर इजी आई वुड से। आगे बढ़े तो गाइज अब आप लोग चाहें तो इनकी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर आपके सारी ट्रिक्स खत्म होती है, आप इनकी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आया कि नहीं। अब एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन रह गए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन में आप लोगों को अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो ये जो जरा सी ट्रिक्स थी जिसको लेकर बहुत हवा मची हुई थी कि ट्रिक्स नहीं कराई, केमिकल रिएक्शन के कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है, अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखा दिया, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन नंबर 5 ब्यूटेन से हेक्सेन जाने का मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपने जूनियर्स के साथ ग्रेविटी सर्कल जरूर शेयर कर दो क्योंकि नए बैचेस आने वाले हैं। बाय बाय।